मान लो एक कमरा है। उस कमरे में 10 लोग बैठे हैं। सबकी उम्र 30 साल है। सब एक ही मोहल्ले में रहते हैं, एक ही कंपनी में काम करते हैं और सबसे इंटरेस्टिंग बात, सबकी सैलरी भी बिल्कुल बराबर है। सबकी जिंदगी बाहर से देखो तो कॉपी पेस्ट लगती है। अब जरा 5 साल आगे चलते हैं। उन्हीं 10 लोगों में से एक ऐसा इंसान है जिसकी कार की ईएमआई खत्म हो चुकी है। उसका इन्वेस्टमेंट पोर्टफोलियो हर महीने बढ़ रहा है और उसके चेहरे पर वो टिपिकल मिडिल क्लास स्ट्रेस नहीं है जो पैसों की टेंशन से आता है। वहीं बाकी के 9 लोग आज भी हर महीने की 25 तारीख के बाद अपना बैंक बैलेंस आधी आंख खोलकर चेक करते हैं, डरते हुए कि कहीं अकाउंट में अमाउंट कम तो नहीं हो गया। अब सवाल ये है, जब इनकम सेम थी, सिटी सेम था, अपॉर्चुनिटीज सेम थी, तो ये इतना बड़ा फर्क आया कैसे? ये किस्मत नहीं है, ये कोई जैकपॉट नहीं है और ना ही इस इंसान को किसी अमीर रिश्तेदार से पैसे मिले हैं। फर्क बस इतना है कि उसने कुछ ऐसी आदतें अपनाई और कुछ ऐसी आदतें छोड़ दी जो बाकी 9 लोग आज तक नहीं समझ पाए। और आज रिचिफाई इंडिया पर हम बात करेंगे उन्हीं आदतों की जो आपको भी उस 1% वाले इंसान की कैटेगरी में ला सकती हैं। सच्चाई बहुत सीधी है। जो लोग चुपचाप अमीर बनते हैं वो पैसे को वैसे देखते ही नहीं जैसे बाकी दुनिया देखती है। वो ना सोशल मीडिया पर अपनी लाइफस्टाइल का शो ऑफ करते हैं, ना ही हर छोटे मोटे मार्केट उतार चढ़ाव पर घबराते हैं। उनका फोकस अलग होता है और यही उन्हें अलग बनाता है। आज रिचिफाई इंडिया पर हम उन 10 सच्चाइयों को खोलने वाले हैं जिन्हें ये थोड़े से लोग समझ लेते हैं, लेकिन बाकी लोग पूरी जिंदगी नजरअंदाज करते रहते हैं। पहले ही बता देता हूं, कुछ बातें आपको चुभेंगी। ऐसा लगेगा जैसे किसी ने आराम से आपकी सोच पर सवाल उठा दिया हो, लेकिन यही डिस्कम्फर्ट असली बदलाव की शुरुआत होती है। इस वीडियो के अंत तक या तो आप अपनी आदतें बदलने के लिए तैयार होंगे या फिर खुद को झूठ बोलकर वहीं खड़े रहेंगे। चलिए शुरू करते हैं उस पहली बात से जो सबसे ज्यादा लोगों को गलतफहमी में रखती है। नंबर 1, इनकम और वेल्थ एक जैसी चीजें नहीं है। ज्यादातर लोग अपनी पूरी जिंदगी सिर्फ इनकम बढ़ाने में लगा देते हैं, जैसे उनकी जिंदगी का एक ही लक्ष्य है, ज्यादा से ज्यादा पैसा कमाना। लेकिन जो लोग सच में आगे निकलते हैं वो जानते हैं कि सिर्फ पैसा कमाना ही अमीर बनना नहीं होता। असली खेल उस पैसे को बचाने और बढ़ाने का है। जरा अपनी जिंदगी को एक बाथटब की तरह सोचिए। आपकी सैलरी वो नल है जिससे पानी अंदर आ रहा है और आपके खर्चे वो छेद हैं जिससे पानी बाहर निकल रहा है। अब ज्यादातर लोग क्या करते हैं, वो नल को और तेज खोलने में लगे रहते हैं, लेकिन नीचे के छेद को बंद करने की कोशिश ही नहीं करते। परिणाम, चाहे जितना भी पानी डालो टब कभी भरता ही नहीं। आप बाहर से भले ही कमाने वाले लगो, लेकिन अंदर से वही हालत रहती है, महीने के आखिर में खाली जेब। ऐसे लोग धीरे धीरे एक प्रोडक्टिव भिखारी बन जाते हैं जो दिन रात भाग रहा है लेकिन कहीं पहुंच नहीं रहा। वहीं दूसरी तरफ जो लोग चुपचाप अमीर बनते हैं उनका फोकस पेचेक पर नहीं, एसेट्स पर होता है। ऐसी चीजें जो उनके बिना भी पैसा बनाती रहें। नंबर 2, सोते समय पैसा कमाना कोई सपना नहीं, ये सीधा गणित है। आजकल पैसिव इनकम शब्द इतना ओवर हाइप्ड हो चुका है कि सुनते ही लोगों के दिमाग में फ्लैशी कार्स और फेक लाइफस्टाइल आ जाता है। लेकिन असल में इसका मतलब बिल्कुल अलग है। इसका मतलब है अपनी मेहनत को अपने समय से अलग करना। यानी आप हर बार पैसे कमाने के लिए खुद मौजूद ना रहे, बल्कि आपने जो सिस्टम बनाया है वो आपके लिए काम करता रहे। एक सिंपल सी बात है, अगर आप सिर्फ अपने समय के बदले पैसा कमा रहे हैं तो आपकी इनकम हमेशा लिमिटेड रहेगी, क्योंकि दिन में घंटे भी लिमिटेड हैं। जो लोग आगे बढ़ते हैं वो सिस्टम बनाते हैं। वो एक बार मेहनत करते हैं या एक बार पैसा लगाते हैं और फिर वही चीज बार बार रिटर्न देती रहती है। यही फर्क है काम करने वाले और सिस्टम बनाने वाले में। नंबर 3, इन्वेस्टिंग का पहला नियम बहुत सीधा है, पैसा मत खो। और दूसरा नियम, पहले नियम को कभी मत भूलो। सुनने में ये लाइन बहुत सिंपल लगती है, लेकिन असलियत में ज्यादातर लोग इसे कभी फॉलो नहीं करते। आम इंसान हमेशा पूछता है इसमें मिलेगा कितना, लेकिन समझदार इंसान पहले ये पूछता है इसमें जा कितना सकता है। यही माइंडसेट का फर्क है। अगर किसी इंसान के पास नुकसान झेलने की क्षमता नहीं है तो वो उस मौके को छुएगा भी नहीं, चाहे प्रॉफिट कितना भी टेम्पटिंग क्यों ना हो। इसे कहते हैं कैपिटल प्रेजर्वेशन। जो लोग क्वाइटली अमीर बनते हैं वो जल्दी अमीर बनो वाली स्कीम्स से इसलिए दूर नहीं रहते कि वो लालची नहीं है, बल्कि इसलिए क्योंकि उन्हें मैथ समझ आती है। अगर आपका 50% पैसा डूब गया तो वापस उसी लेवल पर आने के लिए आपको 100% रिटर्न चाहिए होगा।
इसलिए वो गैम्बल नहीं करते, वो प्रोबेबिलिटी का गेम खेलते हैं। नंबर 4, फिजूल खर्च में कंजूस लेकिन वैल्यू में शहंशाह। आपने ऐसे लोगों को जरूर देखा होगा जो सालों पुरानी कार चलाते हैं, बाहर खाना कम खाते हैं, लेकिन जब बात आती है अपनी हेल्थ, कंफर्ट या प्रोडक्टिविटी की, तो वो सबसे बेस्ट चीज लेते हैं। दुनिया उन्हें कंजूस कहेगी, लेकिन असल में वो स्मार्ट होते हैं। इसे कहते हैं कॉन्शियस स्पेंडिंग। ये लोग उन चीजों पर खुलकर खर्च करते हैं जो उनकी जिंदगी बेहतर बनाती हैं, जैसे अच्छा मैट्रेस, कंफर्टेबल चेयर या लर्निंग रिसोर्सेज। और जो चीजें सिर्फ दिखावे के लिए होती हैं, उन पर एक भी रुपया खर्च नहीं करते। एक नया फोन आपकी जिंदगी नहीं बदलता, लेकिन एक अच्छी नींद आपकी प्रोडक्टिविटी कई गुना बढ़ा देती है। ये लोग लायबिलिटीज को काटते हैं ताकि एसेट्स को ग्रो कर सकें। नंबर 5, कंपाउंडिंग उनके लिए मैजिक नहीं, रियलिटी है। कहते हैं कंपाउंडिंग दुनिया का 8वां अजूबा है, लेकिन सच ये है कि ये कोई जादू नहीं, प्योर मैथ्स है। जो लोग इसे समझते हैं वो इसका फायदा उठाते हैं, और जो नहीं समझते वो इसका प्राइस भरते हैं। ये लोग आज के 1 रुपए को सिर्फ 1 रुपया नहीं देखते, वो उसे आने वाले सालों में कई गुना बढ़ते हुए देखते हैं। इसलिए जब वो अननेसेसरी खर्चा अवॉइड करते हैं, तो वो सिर्फ पैसे नहीं बचा रहे होते, वो अपने फ्यूचर की फ्रीडम बना रहे होते हैं। उनके दिमाग में हर वक्त एक इनविजिबल कैलकुलेटर चलता रहता है। नंबर 6, लाइफस्टाइल इन्फ्लेशन एक साइलेंट किलर है। जैसे ही इनकम बढ़ती है, ज्यादातर लोग अपनी लाइफस्टाइल अपग्रेड कर लेते हैं। बड़ा घर, महंगी गाड़ी, फैंसी रेस्टोरेंट्स। और फिर होता क्या है? कमाई बढ़ी, लेकिन खर्चे भी उतने ही बढ़ गए। रिजल्ट आप वहीं के वहीं। इसे कहते हैं लाइफस्टाइल इन्फ्लेशन, और यही सबसे खतरनाक ट्रैप है। लेकिन जो लोग स्मार्ट होते हैं, वो अपनी एक्स्ट्रा इनकम को खर्च करने में नहीं, इन्वेस्ट करने में लगाते हैं। वो अपनी लाइफस्टाइल तब तक अपग्रेड नहीं करते जब तक उनके एसेट्स इतने स्ट्रांग ना हो जाएं कि वो खर्च खुद ही निकल आए। नंबर 7, कर्ज जहर भी दवा भी। हर कर्ज बुरा नहीं होता, लेकिन हर कर्ज अच्छा भी नहीं होता। कुछ कर्ज ऐसे होते हैं जो आपको धीरे धीरे खत्म कर देते हैं, जैसे हाई इंटरेस्ट क्रेडिट कार्ड्स, और कुछ कर्ज ऐसे होते हैं जो आपको आगे बढ़ाते हैं, जैसे बिजनेस लोन या इनकम जनरेटिंग एसेट्स के लिए लिया गया लोन। जो लोग पैसे को समझते हैं, वो कभी भी कंजम्पशन के लिए कर्ज नहीं लेते। वो कर्ज को एक लेवर की तरह इस्तेमाल करते हैं ताकि वो अपनी वेल्थ को मल्टीप्लाई कर सके। वो दूसरों के पैसे से एसेट्स बनाते हैं, ना कि अपनी मेहनत की कमाई से बैंक को अमीर बनाते हैं। नंबर 8, जल्दबाजी में लिए फैसले हमेशा महंगे पड़ते हैं। दुनिया आपको हर वक्त पुश करेगी, अभी इन्वेस्ट करो, ऑफर खत्म हो रहा है, ये मौका दोबारा नहीं मिलेगा। लेकिन जो लोग इमोशनली स्ट्रांग होते हैं, वो इस नॉइज को इग्नोर कर देते हैं। उन्हें फोमो नहीं होता। उन्हें पता है अगर कोई आपको जल्दी डिसीजन लेने के लिए फोर्स कर रहा है, तो कुछ ना कुछ गड़बड़ जरूर है। अमीर बनने का रास्ता बोरिंग होता है, स्लो होता है, लेकिन सस्टेनेबल होता है। नंबर 9, सैलरी नहीं, नेटवर्थ ही असली गेम है। समाज हमेशा पूछता है कितना कमाते हो, लेकिन सही सवाल है तुम्हारी नेटवर्थ कितनी है। नेटवर्थ मतलब आपके पास क्या है माइनस आपने कितना उधार लिया है। सैलरी सिर्फ कैश फ्लो है, स्टेटस नहीं। एक इंसान लाखों कमा सकता है और फिर भी फाइनेंशियली वीक हो सकता है अगर उसका खर्च उतना ही ज्यादा है। इसलिए जो लोग स्मार्ट होते हैं, वो हर महीने अपनी नेटवर्थ ट्रैक करते हैं। वही उनका रियल स्कोर बोर्ड होता है। नंबर 10, सबसे बड़ा इन्वेस्टमेंट खुद में होता है। ये लोग शेयर मार्केट या बिजनेस में पैसा लगाने से पहले खुद पर पैसा लगाते हैं। अपनी स्किल्स को इंप्रूव करना, नॉलेज बढ़ाना और सही लोगों के साथ नेटवर्क बनाना, यही सबसे पावरफुल इन्वेस्टमेंट है। क्योंकि मार्केट कभी भी क्रैश हो सकता है, लेकिन आपकी अर्निंग पावर अगर स्ट्रांग है तो आप हर बार वापस खड़े हो सकते हैं। और यही असली सिक्योरिटी है, यही असली वेल्थ है। लेकिन एक चीज है जिसे कोई आपसे कभी नहीं छीन सकता, आपकी काबिलियत। मार्केट गिर सकता है, बिजनेस बंद हो सकता है, पैसा आ जा सकता है, लेकिन अगर आपके अंदर सीखने और खुद को बेहतर बनाने की आदत है, तो आप हर बार वापस उठ सकते हैं। जो लोग खामोशी से अमीर बनते हैं, वो कभी सीखना बंद नहीं करते। वो हर दिन खुद को अपग्रेड करते हैं, अपनी स्किल्स, अपनी सोच और अपने डिसीजंस को। उन्हें पता है
अगर वो खुद को बेहतर बनाते रहेंगे तो उनकी इनकम और उनके एसेट्स का बढ़ना सिर्फ वक्त की बात है। अब ये सारी बातें सुनने में बहुत आसान लगती हैं, है ना? लेकिन असली सच्चाई ये है कि अमीर बनने का रास्ता इंफॉर्मेशन की कमी से नहीं रुका हुआ, बल्कि एक्शन की कमी से रुका हुआ है। आपने ये बातें पहले भी सुनी होंगी, शायद आप इन्हें जानते भी होंगे, लेकिन असली सवाल ये है कि क्या आप कल से अपना बिहेवियर बदलने वाले हैं? क्योंकि नॉलेज सिर्फ दिमाग में रहने से कुछ नहीं बदलता। चेंज तब आता है जब वही नॉलेज आपके एक्शंस में दिखता है। मैं खुद इन प्रिंसिपल्स को बार बार पढ़ता हूँ, खुद को याद दिलाता हूँ, क्योंकि ये एक बार समझने की चीज नहीं, ये बार बार फॉलो करने की चीज है। और अगर आप सच में जानना चाहते हैं कि वो कौन सी आदतें हैं जो आपकी 20s और 30s में ही आपकी फाइनेंशियल लाइफ को सेट कर सकती हैं, तो अगला वीडियो इससे भी ज्यादा पावरफुल होने वाला है। तो बने रहिए रिचिफाई इंडिया के साथ। वीडियो पसंद आया हो तो लाइक जरूर करें और ऐसे ही कंटेंट के लिए रिचिफाई इंडिया को सब्सक्राइब करना मत भूलना। मिलते हैं अगले वीडियो में।